जिंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां शब्द बेमानी हो जाते हैं और खामोशियां बोलने लगती हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के अर्जुन की है। अर्जुन अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था। माँ बाप ने गरीबी में उसे पाला, लेकिन उसे पढ़ाने लिखाने का सपना हमेशा देखा। अर्जुन भी पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी आवाज छीन ली। अर्जुन का बचपन बेहद साधारण था। कच्चे घर में रहने वाला ये बच्चा खेतों में खेलता और स्कूल जाने के बाद माँ के साथ काम में हाथ बंटाता। गांव में स्कूल सिर्फ 8वीं तक था। उसकी पढ़ाई को देखकर गांव के शिक्षक ने उसके माता-पिता को सलाह दी कि उसे शहर के बड़े स्कूल में भेजा जाए। माता-पिता के लिए यह बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी बकरियां बेच दीं और अर्जुन को शहर भेज दिया। शहर पहुंचते ही अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि गांव की मासूम जिंदगी से बाहर की दुनिया कितनी अलग है। बड़े-बड़े घर, कारें और हर तरफ दौड़ती भागती जिंदगी। वह नए स्कूल में दाखिला तो ले चुका था, लेकिन वहाँ के अमीर बच्चों के बीच खुद को अलग-थलग महसूस करता। उसकी गरीबी, उसकी सादगी उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। स्कूल के तीसरे महीने में दिवाली की छुट्टियों से पहले अर्जुन अपने गांव लौट रहा था। बस में सफर करते हुए उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वह अपने परिवार से मिलेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बस एक मोड़ पर पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि कई लोग घायल हुए और कुछ की जान भी चली गई। अर्जुन बच तो गया, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि हादसे के दौरान अर्जुन के गले पर गंभीर चोट लगी थी, जिससे उसकी आवाज की नसें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। अब वह हमेशा के लिए खामोश हो गया था। अर्जुन के लिए यह हादसा किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। वह बोल नहीं सकता था और यह बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। जब वह गांव लौटा तो लोगों की सहानुभूति भरी नजरें उसे चुभने लगीं। वह चाहता था कि लोग उसे सामान्य समझें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसके माता-पिता ने उसका खूब हौसला बढ़ाया। उन्होंने उसे समझाया कि उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं है। अर्जुन ने धीरे-धीरे इशारों की भाषा सीखनी शुरू की। उसने अपने दर्द को शब्दों में नहीं, बल्कि अपनी आंखों और हाथों के इशारों से बयान करना शुरू किया। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वह गांव के शिक्षक के पास जाकर उनसे मदद मांगने लगा। शिक्षक ने उसे किताबें दीं और उसे लिखने पढ़ने की आदत डलवाई। अर्जुन ने अपने दर्द को अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। हर रात वह अपने दिल की बात कागज पर उतारता। धीरे धीरे वह अपनी खामोशियों को अपनी ताकत बनाने लगा। उसने भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया, जहां वह अपनी लिखी हुई बातें दूसरों के जरिए प्रस्तुत करता। उसकी बातों में इतना असर था कि लोग भावुक हो जाते। अर्जुन की कड़ी मेहनत और लगन ने उसे 12वीं की परीक्षा में टॉप कराया। उसके इस सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी मेहनत और जज्बे की तारीफ करने लगे। अर्जुन ने आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। शहर में कॉलेज के दौरान भी उसने अपनी खामोशियों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने लैपटॉप पर टाइपिंग के जरिए संवाद करना सीख लिया। उसकी बातों में गहराई थी, जो लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। कॉलेज खत्म करने के बाद अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। वहां भी उसकी खामोशियां उसकी पहचान बन गईं। वह अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से अपने साथियों और वरिष्ठों का दिल जीतने लगा। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी बचपन की डायरी के आधार पर एक किताब लिखी। उसकी किताब का नाम था खामोशियों का सफ़र। इस किताब में उसने अपनी जिंदगी के हर उस पल को साझा किया जिसने उसे मजबूत बनाया। ये किताब लोगों के दिलों को छू गई और बेस्ट सेलर बन गई। अर्जुन ने अपनी सफलता के बाद अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने वहां एक स्कूल खोला, जहां वह उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता था जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते थे। वह बच्चों को यह सिखाने की कोशिश करता था कि कमजोरी को ताकत में कैसे बदला जाए।
गांव में स्कूल खोलने और गरीब बच्चों को पढ़ाने के बाद अर्जुन का जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ा। हालांकि वह खुश था कि उसने अपने बचपन के सपने को साकार कर लिया, लेकिन उसके दिल में एक नया सपना आकार ले रहा था। उसने महसूस किया कि गांव के बच्चे सिर्फ शिक्षा की कमी से नहीं, बल्कि जीवन में सही मार्गदर्शन के अभाव से भी पीछे रह जाते हैं। उसने तय किया कि वह एक ऐसा संस्थान बनाएगा जहां बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाएगी। इस नए सपने को साकार करना आसान नहीं था। गांव में संसाधनों की कमी, वित्तीय समस्याएं और कई बार समाज के कुछ लोगों की नकारात्मक सोच, ये सब अर्जुन के सामने बड़ी चुनौतियां थीं। कई लोगों ने कहा, एक गूंगा लड़का क्या बड़ा काम करेगा, लेकिन अर्जुन ने उन आवाज़ों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी खामोशियों के जरिए अपने काम से जवाब देना जारी रखा। उसने अपनी किताब खामोशियों का सफ़र से कमाई हुई सारी रकम इस नए प्रोजेक्ट में लगा दी। साथ ही उसने अपने पुराने दोस्तों और कॉलेज के साथियों से मदद मांगी। कड़ी मेहनत और लोगों के सहयोग से अर्जुन ने आखिरकार अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। उसने गांव के बाहर एक बड़ी जमीन खरीदी और वहां उजाले की ओर नाम से एक संस्थान शुरू किया। इस संस्थान में बच्चे न केवल पढ़ाई करते थे, बल्कि उन्हें सिलाई, कढ़ाई, खेती के नए तरीकों और छोटे-छोटे व्यवसाय चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अर्जुन ने विशेष रूप से उन बच्चों के लिए इशारों की भाषा और तकनीकी शिक्षा का इंतजाम किया, जो किसी तरह की शारीरिक या मानसिक कमी से जूझ रहे थे। अर्जुन के माता-पिता ने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई। हालांकि वे बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन अपने बेटे के इस मिशन को देखकर उनकी आंखों में गर्व झलकता था। अर्जुन की मां ने संस्थान में लड़कियों को सिलाई और गृह उद्योग सिखाने का जिम्मा संभाल लिया। अर्जुन के पिता ने किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सिखाने का काम शुरू किया। कुछ ही सालों में उजाले की ओर संस्थान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यहाँ से पढ़े और प्रशिक्षित बच्चे आत्मनिर्भर बन रहे थे। कई बच्चों ने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अर्जुन की खामोशियां अब हजारों बच्चों के सपनों की आवाज बन चुकी थीं। संस्थान ने अर्जुन को एक ऐसा मंच दिया जहां वह बिना कुछ कहे लोगों के दिलों तक अपनी बात पहुंचा रहा था। अर्जुन के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। सरकार ने उसे राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया। जब वह पुरस्कार लेने के लिए मंच पर गया, तो उसने इशारों में अपनी बात कही। उसकी आंखों में चमक और उसकी मुस्कान ने वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। उसने इशारों में कहा, मैंने अपनी आवाज खोई, लेकिन मैंने अपने सपने नहीं खोए। अगर मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। जिंदगी में मुश्किलें सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अर्जुन की खामोशियों ने उसे इंसानों के दिलों को समझने की गहरी ताकत दी थी। वह बिना बोले ही समझ जाता था कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की अनन्या से हुई, जो गांव में सामाजिक कार्य कर रही थी। अनन्या अर्जुन के काम से प्रभावित थी और अर्जुन को देखकर उसने सीखा कि खामोशियां भी कितना कुछ कह सकती हैं। दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। अनन्या ने न केवल अर्जुन का साथ दिया, बल्कि उसकी खामोशियों को अपनी आवाज़ देकर उसका हर सपना साकार करने में मदद की। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने अपने संस्थान का विस्तार किया। उसने आसपास के गांवों में भी कई प्रशिक्षण केंद्र खोले। अर्जुन के संस्थान से निकले बच्चे न केवल आत्मनिर्भर बने, बल्कि वे भी दूसरों की मदद करने लगे। अर्जुन की कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वह एक ऐसा नाम बन गया जिसने साबित कर दिया कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत खामोशियां भी हो सकती हैं, अगर उन्हें सही दिशा दी जाए। अर्जुन ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि किसी भी कमजोरी को अपनी हार मत समझो। हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो उसे खास बनाता है। उसे पहचानो और अपनी खामोशियों को अपनी ताकत बना लो। खामोशियों का सफर अब सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं थी।
यह उन सभी की कहानी थी जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने का साहस रखते हैं। अर्जुन की जिंदगी ने उसे इतना कुछ सिखाया था कि अब वह अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर चुका था। उजाले की ओर संस्थान सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हजारों लोगों के जीवन का प्रकाश बन गया था। अर्जुन को इस बात का गर्व था कि उसने अपनी खामोशियों को न केवल अपनी ताकत बनाया, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्तंभ भी। हालांकि समय के साथ अर्जुन की सेहत बिगड़ने लगी। उसके हादसे के दौरान लगी चोटों का असर उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा महसूस होने लगा। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन अर्जुन रुकने वालों में से नहीं था। उसने अपने माता-पिता, अनन्या और अपने विश्वासपात्र सहयोगियों को बुलाकर कहा, "यह संस्थान सिर्फ मेरा सपना नहीं है, यह उन सभी का सपना है जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है। मेरी खामोशी यहाँ की दीवारों में गूंजती रहेगी। मुझे कुछ हो भी जाए तो यह काम रुकना नहीं चाहिए।" अर्जुन ने अनन्या और अपने साथी सहयोगियों को संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी। उसने यह सुनिश्चित किया कि संस्थान उसी जज्बे और ईमानदारी से चलता रहे, जिस जज्बे से उसने इसे खड़ा किया था। अर्जुन ने बच्चों को भी संबोधित करते हुए इशारों में कहा, "इस संस्थान से पढ़कर निकलने वाले हर बच्चे को किसी और की जिंदगी में उजाला लाना है। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है।" कुछ समय बाद अर्जुन ने शांति से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी मौत ने पूरे गांव और संस्थान को गहरे शोक में डाल दिया, लेकिन उसकी खामोशियां अब भी गूंज रही थीं। उसकी आत्मा हर उस बच्चे के सपने में जिंदा थी जो उसकी बनाई राह पर चल रहा था। उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। हर कोई अपनी आंखों में आंसू और दिल में गर्व लिए अर्जुन को अंतिम विदाई दे रहा था। उसकी राख को उस जगह विसर्जित किया गया जहां उसने पहली बार उजाले की ओर का सपना देखा था। अर्जुन के जाने के बाद भी उजाले की ओर संस्थान निरंतर आगे बढ़ता रहा। अनन्या और अर्जुन के माता-पिता ने उसकी इच्छाओं को पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अर्जुन की किताबें और उसकी कहानियां अब भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित कर रही थीं। संस्थान ने अर्जुन के नाम पर एक अर्जुन स्मृति छात्रवृत्ति शुरू की, जिससे हर साल गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मिलती थी। अर्जुन की कहानी एक ऐसी प्रेरणा बन गई जिसने हर उस इंसान को जीने का हौसला दिया जो अपनी कमजोरी से हार मान चुके थे। उसकी खामोशियां अब हर उस दिल में गूंजती थीं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहे थे। अर्जुन ने अपने जीवन से यह सिखाया कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। उसकी खामोशियां आज भी यह कहती हैं, जिंदगी में हार मत मानो। खामोशी भी एक भाषा है जो केवल साहसी दिलों को समझ में आती है। खामोशियों का सफर अब खत्म हो चुका था, लेकिन यह सफर उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत थी जो जिंदगी की लड़ाई लड़ने का जज्बा रखते थे। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी कमजोरी इतनी बड़ी नहीं होती जिसे इंसान का हौसला और मेहनत हराने में नाकाम रहे। अर्जुन अब नहीं था, लेकिन उसकी खामोशियां हमेशा लोगों के दिलों में गूंजती रहेंगी।